नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारा हिंदी का टॉपिक है, आज अलंकार को देखेंगे कि अलंकार क्या होता है और काव्य में या हिंदी में या ये कह लो कि हिंदी काव्य में अलंकार की क्या भूमिका है, वो आज हम सब इसी के तहत देखेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने अलंकार। अच्छा देखो, पहले तो ये देखें कि अलंकार होता क्या है। अलंकार का मतलब होता है किसी को अलंकृत करना, अलंकृत कर अर्थात अलंकार अलंकृत का अर्थात मतलब ये है कि किसी को सजाना। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम देखते हैं शादी ब्याह में दुल्हन दूल्हे को सजाया जाता है, वहां पर वो व्यक्तियों को सजाया जाता है। लेकिन यदि हम हिंदी के तहत देखा जाए तो हिंदी के तहत हम शब्दों को सजाते हैं। इसके तहत अलंकार के तहत तहत शब्दों को या वाक्य को या किसी कविता को सजाया जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि अन्य प्रकार के नए नए प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर कि अलंकार से एक क्या तात्पर्य है। अलंकार जो है वो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो अलम और धन कार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का मतलब ही सजावट होना है, अर्थात सजाना। उसकी तरह अलंकार की अवधारणा जो है वो बहुत ज्यादा प्राचीन है, जिसका प्रारंभ उपयोग जो इसका प्रारंभिक उपयोग जो हुआ है, प्रारंभ में जो उपयोग हुआ है वो व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। अर्थात जब हम प्राचीन काल से ही भारत में प्राचीन काल से ही अलंकार की अवधारणा जो है बहुत पुरानी रही है और इसका प्रयोग व्याकरण में करते थे और न्याय शास्त्र में करते थे। एक पुस्तक है, या एक पुस्तक तो नहीं कहेंगे, ग्रंथ कहेंगे। एक ग्रंथ है न्याय शास्त्र, इसी में ही क्या मिलता है आपको, इसी में ही अलंकार का वर्णन मिलता है। अब आचार्य भरत मुनि है, आचार्य हैं, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में चार अलंकारों का उल्लेख किया है। एक तो आपका रूपक, एक है आपका उपमा, रूपक, यमक और दीपक। चार अलंकारों का इन्होंने उल्लेख करते हैं ये। अब देखो, अलंकार से तात्पर्य क्या है। अलंकार से जो तात्पर्य होता है वो सुंदरता से होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी शब्द को सजाने से होता है। लेकिन यहाँ पर किसको सजाते हैं हम, यहाँ पर हम काव्य को सजाते हैं। अर्थात काव्य को सजाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। और आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही, ज्ञान को ही अलंकार कहते हैं। ये शब्द या अर्थों का चमत्कार करते हैं। मतलब किसी भी शब्दों में या किसी भी काव्य में हम यदि अलंकार का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अर्थ में बहुत ज्यादा चमत्कार आ जाता है, या ये कह लो कि अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अर्थ परिवर्तित करने में भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं और एक लय बन जाती है किसी भी कविता की। अब देखो, अलंकार के भेद। यदि आपसे कहा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के भेद होते हैं तीन। केवल अलंकार के तीन भेद। एक तो आपका शब्द अलंकार, शब्दों का हेरफेर चलेगा। एक होता है अर्थ अलंकार, यहाँ पर अर्थ के अनुसार भाव निकलेगा। और दूसरा होता है उभय अलंकार, दो दोनों के मिश्रण से बनता है। इसके बारे में ज्यादा नहीं देखना, केवल आपको और केवल कितना पढ़ना है, इनके बारे में। शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में सबसे ज्यादा हमें यहीं पर ही पढ़ना है। और देखो, शब्दालंकार में भी आप देखते हैं कि ये पांच प्रकार के होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा। उसी तरीके से यदि आप यहाँ देखेंगे तो अर्थालंकार जो होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पर केवल मैंने आपको मेन मेन अर्थालंकार दिखाने का प्रयास करा, केवल मेन मेन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वही आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। हालांकि कहने के लिए तो 37 से 38 तक मिल जाएंगे, लेकिन आपको 37 38 नहीं पढ़ना। ये उनके लिए होता है जो पीजीटी वगैरह का एग्जाम होता है ना, या फिर आप ये कह लो कि नेट का होता है। तो नेट वगैरह वालों के लिए यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन बनती है। लेकिन आपको 10 11 पढ़ने पर ही आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। जैसे अर्थालंकार में क्या होगा, उपमालंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना, उल्लेख, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, अपनौति, मानवीकरण, प्रतीप और विरोधाभास यहाँ पर अलंकार होते हैं। तो देखो, इसमें वन बाई वन देखेंगे। पहले शुरुआत करेंगे शब्दालंकार से। देखो, शब्दालंकार क्या होते हैं। शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दों में फेर बदल किया जाता है।
और काव्य की जो होती है वो सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अर्थात शब्दों में फेरबदल करने से काव्य की जो सुंदरता बढ़ती है उसी को हम शब्द अलंकार कहते हैं। इसी वजह से शब्द अलंकार इसका नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर किसका फेर होगा? शब्दों का फेर होगा। और शब्दों का फेर हम 5 प्रकार से दिखा सकते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा के रूप में हम इनको यूज करा सकते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य या साहित्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। वर्ण की जब हम बार बार आवृत्ति देखेंगे, जो वर्ण होते हैं ना, जैसे आपका क हो गया वर्ण, ख वर्ण हो गया, ए भी एक वर्ण है, पे भी एक वर्ण है, तो ये सब क्या है? इन वर्णों की जब बार बार आवृत्ति हो जाती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात ये ध्यान रखना है आपको डेफिनेशन में कि अनुप्रास का क्या होता है। अनु का मतलब होता है बार बार, यहीं से आप देख सकते हैं। अनु का मतलब बार बार। जब किसी काव्य या साहित्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे वदुई गुरु पद्म, वदुई गुरु पद पद्मु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये जो है तुलसीदास की घटना है, रचना है ये। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ? जैसे बै है, बै को तो खैर छोड़ो, यहाँ पर देखो पै है आपका, यहाँ भी पै है, यहाँ भी पै है। तो वर्णों की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। ऐसे यहाँ पर देखो स है, स है, स है, स है और स है। तो वर्णों की जहां भी बार बार आवर्ती मिलेगी वहां पर समझ जाना कि वो क्या है? वो अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा। इसी तरह से और देखो, मोहित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर देखो, मैं है, मैं है, यहाँ भी मैं है। तो मोहित में भी मैं, महीपति में भी मैं और मंदिर में भी मैं। उसकी तरह उसी तरह से देखो, सेवक में से, सचिव में से, सुमंत में से। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। और जहां वर्णों की बार बार, एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो जाती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार ही होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल, तस्वर बहु आए। यहाँ पर देखो, तरणी में तय है, तनुजा में तय है, तट में तय है, तमाल में तय है और तस्वर में तय है। तो ये क्या है? ये भी आपका अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किस तरीके से आता है, या हम इस अनुप्रास अलंकार को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो वो ये है। नेक्स्ट, अब देखो, अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं, और अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। एक देखते हैं आप, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये आपके अनुप्रास अलंकार के भेद होंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। देखो, ये सब कुछ शब्द अलंकार के अंतर्गत ही चल रहा है। शब्द अलंकार में भी क्या देख रहे हैं? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भेद देख रहे हैं। और अनुप्रास अलंकार के भेद में पहला है आपका छेकानुप्रास, जहां अनेक वर्ण की समान क्रम में आवर्ती हो। अनेक वर्णों की, अनेक वर्ण की मतलब अनेक वर्ण आएंगे और समान क्रम में आवर्ती होगी। जैसे बागे बदिर में भ्रमर, भरे अजब अनुराग। जैसे यहाँ पर देखो, बे आया, बे आया, यहाँ भी क्या है? ऐसे यहाँ पर देखो बे आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बे वर्ण की आवर्ती हो रही है। ऐसे ही और देखो, जैसे भय आया इसमें, भय इसमें भी आया, तो इसमें भी क्या है? वर्ण की जो हो रही है आवर्ती बार बार हो रही है। उसी प्रकार ये छेकानुप्रास का उदाहरण होगा। अर्थात छेकानुप्रास में अनेक वर्ण की समान क्रम में आवर्ती होती है। अनेक वर्णों की मतलब एक से ज्यादा वर्णों की अनेक समान, जब एक से ज्यादा वर्ण की आवर्ती एक से ज्यादा बार होगी तो वहां पर छेकानुप्रास कहलाएगा। जैसे इसी में और भी देख सकते हैं, जैसे र है, र है, र है और र है। ये सब क्या है? एक वर्ण की अनेक बार आवर्ती हो रही है। मतलब बहुत सारे वर्ण हैं, उनकी बहुत सारी बार आवर्ती हो रही है। तो वो ये कहने चाह रहा है छेकानुप्रास में। ऐसे ही अम्य भूरि में चूरन चारु, समन सकुल भवरोज परिवारु। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें देखो, इस तरीके से देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर भी आ रहा है, मैं यहाँ पर भी आ रहा है, और भी आप आगे भी देख सकते हैं इसमें। ऐसे ही आप यहाँ पर से आ रहा है, से आ रहा है। और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार में जो छह का अनुप्रास है वहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। ये आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद में नेक्स्ट है लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है लाटानुप्रास, जहां शब्द या वाक्य की आवर्ती एक ही अर्थ में हो, अर्थात एक ही अर्थ निकालते हो। जैसे आप देखते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो यहाँ क्या है? ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है, लेकिन शब्द क्या है? दोनों के अर्थ क्या है? समान है। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहा है। जैसे आज बिलु है पानी, पानी पानी। तो इसका मतलब क्या है? पानी की जब आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, वो अर्थ एक ही है इनका। पानी का अर्थ क्या है? पानी ही है यहाँ पर।
लेकिन वो क्या हो रहा है, कई बार इसकी आवृत्ति होती चली जा रही है। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। पूत यहाँ भी है, पूत यहाँ भी है, तो ये क्या है, दोनों का अर्थ एक ही है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लाटानुप्रास को देख लेते हैं। लाटानुप्रास में कुछ नहीं है, शब्दों की आवर्ती होती है तथा अर्थ एक होते हैं, अर्थ नहीं बदलते, एक ही अर्थ में उनकी आवर्ती होगी। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार में आपका तीसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार। तो वृत्यानुप्रास कहता है जहां एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमगत क्रम से आवर्ती हो, वृत्यानुप्रास होता है। अर्थात जहां एक या अनेक व्यंजनों की, यहाँ पर व्यंजन की बात कर रहा है वो, अनेक बार आवर्ती होती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। जैसे यहाँ पर देखें, जय है, जय है, अनेक बार स्वरूपता से जय है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये अनुप्रास अलंकार में वृत्तानुप्रास का उदाहरण होगा। जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। ऐसे देखो, यहाँ भी तय आ रहा है, यहाँ भी तय आ रहा है, ये भी तय है, ये भी तय है आपका, और यहाँ भी तय है। तो बार बार वर्णों की आवर्ती यहाँ पर भी होती है। नेक्स्ट है आपका चौथा है आपका अनुप्रास अलंकार में सृत्यानुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति इस प्रकार हो कि कानों को मधुर लगे या प्रिय लगे। तो वर्णों की आवृत्ति हो लेकिन अच्छा लगना चाहिए वो, तो वो किसका उदाहरण होगा, वो एक प्रकार से अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा। जैसे लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले। तो ये क्या है, यहाँ पर देखो, लिख कर ले ले, लिख कर ले ले। तो ऐसे यहाँ भी लय आपका यहाँ भी आ रहा है, लय यहाँ पर भी आ रहा है, लय यहाँ पर भी आ रहा है, लय यहाँ पर भी। तो ये क्या है, आवृत्ति तो हो रही है लेकिन क्या हो, मधुर लगने है, एक तरीके से क्रम बन जाता है। जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं ना, उसी तरीके का ये भी आपका सत्यानुप्रास अलंकार होता है। के पेड़ पर पका पपीता। तो यहाँ भी क्या है, देखो, ये पे, ये भी पे, ये भी पे, ये भी पे, और ये भी पे। इस समय क्या है, लेकिन ये एक क्रम बन जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर क्रम बनता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चटनी चटाई। तो यहाँ भी क्या देखो, चे आ रहा है, 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 और चे आ रहा है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यह इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा, और वो भी सृत्यानुप्रास का अलंकार का यहाँ पर भी एक उदाहरण होगा। नेक्स्ट है आपका अनुप्रास अलंकार में है आपका लास्ट अंत्यानुप्रास अलंकार। जहां किसी वाक्य या पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द है। तुकांत क्या होता है, देखो, तुकांत का मतलब होता है एक एक अंक वाली, मतलब ए वाला। जैसे ये आप ये कह लो, आ वाला जो होता है तुकांत, कारांत, तुकांत, इस तरीके से लगते हैं। जैसे लगा दी किसी ने आकर यह आग, कहा था, कहा था तू संशय के नाग। तो ये क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ भी न आ रहा, ना आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यदि मेल मिल जाता है तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये तो होते हैं अनुप्रास। अब देखो, जो ये 5 भेद हैं, इनको याद रखना चाहो याद रख लेना, अच्छी बात है, एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास हो जाएगी। लेकिन आप केवल और केवल अनुप्रास अलंकार याद रखना कि वर्णों की आवर्ती बार बार होगी, बस कहानी खत्म, उसी से आपका काम निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। दूसरा है शब्दालंकार में आपका यमक अलंकार। जैसे शब्दों की आवर्ती में जहां शब्द बार बार प्रयोग हो रहा हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पीछे क्या हो रहा था, वर्ड शब्द तो आए थे लेकिन शब्दों का अर्थ क्या था, शब्दों का अर्थ समान था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शब्दों का अर्थ समान नहीं होगा, अलग अलग अर्थ निकालेंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग, या खाए बोराए। तो देखो, यहाँ पर कनक और यहाँ पर कनक, यहाँ पर जो कनक है, एक तो यहाँ पर इसकी जो तुलना की गई है किससे, सोने की तुलना, एक कनक होता है धतूरा, धतूरे से की गई है। तो देखो, देखने में समान है वर्ड, लेकिन क्या है, अर्थ दोनों के क्या निकलते हैं, अर्थ दोनों के सेम निकलते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को सोना मिल जाता है तो वो भी बोरा जाता है, और यदि कोई व्यक्ति धतूरे को खा लेता है तो वो भी बोरा जाता है। लेकिन अर्थ दोनों के कनक कनक में दोनों के ही अलग है, सोना अलग है, धतूरा अलग है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब जैसे यहाँ पर देखो, घटा है, घटा यहाँ पर ये बादल की बात कर रहा है, और ये यहाँ पर कह रहा है कि किसी का घमंड घट गया, तो यहाँ पर घटने की बात कर रहा है। लेकिन वर्ड शब्द कैसे हैं, दोनों शब्द दोनों एक ही हैं, देखने में एक लग रहे हैं, लेकिन अर्थ दोनों के क्या है, अलग अलग है। जैसे आप देखते हैं काली घटा, तो काली तो घटा होती है, ठीक, काली घटा का घमंड घटा।
और जब घमंड घटा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो घमंड घटने की बात कर रहा है, यहाँ पर किसी बादल की बात नहीं कर रहा, वो घमंड घटने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, तो वो सजेगी किसके लिए, अपने सजवन सजना के लिए सजेगी। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ सजना है, सजना का मतलब यहाँ पर वो श्रृंगार करेगी, लेकिन किसके लिए सजेगी, इस सजना का अर्थ है यहाँ पर वो सजेगी अपने हस्बैंड के लिए या अपने पति के लिए वो सजेगी। इस तरीके से आप देखेंगे। अब जैसे सबकी बेगम बेगम रहे, सबकी बेगम, बेगम होती है पत्नियां, मुस्लिमों में इस तरह का वर्ड यूज करते हैं बेगम। तो मुस्लिमों में हम इस तरह का जब यूज करते हैं तो ये क्या है, सबकी बेगम। अब ये क्या है, बेगम रहे, बेगम का मतलब कोई टेंशन नहीं, तो बेगम, यहाँ पर बेगम पत्नी के लिए यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर बेगम जो हुआ है वो बिना टेंशन का हुआ है। जैसे पांचवा देखो इसका, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, इसका मतलब ये है कि वो तीन बेर खाती थी लेकिन वो तीन बार खाती थी, ये ध्यान रखना। तीन बेर खाती है वो तीन बार खाती है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि काव्य काव्य में एक लय का लय का जो होता है वो एक आगे तक बढ़ता चला जाता है आपका लय की कंडीशन। तो इस तरीके से जो आप देखते हैं वो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होगा, शब्दालंकार में ही आपका दूसरा तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब किसी दोहा, चौपाई या काव्य में एक शब्द एक ही बार आए और लेकिन उसके कई अर्थ निकले, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ भी होता है चिपका हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ मतलब एक ही शब्द के अंदर अनेक अर्थ चिपके होते हैं, उसी को ही हम कहते हैं श्लेष अलंकार, अर्थात चिपका हुआ अलंकार कहते हैं। मतलब जब किसी दोहा, चौपाई या काव्य में एक शब्द में एक एक शब्द जो है एक ही बार आए, लेकिन वो एक शब्द एक बार तो आ रहा है लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ वो अनेक निकाल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, तो यहाँ पर क्या है, पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग निकाल रहा है वो। इसी कारण क्या है, इसी कारण जो है ये जो काव्य की जो ये जो कविता लिखी हुई है, ये आपकी श्लेष अलंकार का उदाहरण होगी और ये रहीम दास की रचना है। नेक्स्ट है आपका वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार में आपका वक्रोक्ति है, जब किसी काव्य साहित्य में श्लेष के कारण, अर्थात श्लेष के कारण क्या होता है कि श्रोता जो होता है, जो सुनने वाला होता है, वो जानबूझकर इच्छित अर्थ निकालता है, इच्छित अर्थ मतलब कोई और ही अर्थ निकाल देता है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है सीधा सा कि जब श्रोता जानबूझकर कोई अलग अर्थ निकाले तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, को तुम हो तो इति आए कहाँ से, घनश्याम हो तो कितु बरसूं। यहाँ पर देखो, घनश्याम हो तो कितु बरसूं, इसका मतलब इसका मतलब ये है, जो राधा जी हैं कृष्ण जी का इंतजार कर रही हैं, और लेकिन जब वो कृष्ण जी आए तो जैसे ही उन्होंने गेट पर खटखटाया तो वहां पर क्या हुआ, अंदर से राधा जी की आवाज आई कि आप कौन हो। तो वो कहती हैं, तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो घनश्याम हो तो राधा जी कह रही हैं कि आप यहाँ घनश्याम हो तो आप यहाँ ना बरसो, कहीं और ना जाके बरसो। तो वो उन्होंने जो इसका अर्थ निकाला, कृष्ण जी का जो घनश्याम के रूप में जो अर्थ निकाला वो बादल के रूप में निकाला। इसी वजह से कहता है कि वो वक्रोक्ति अलंकार है, अर्थात जानबूझकर श्रोता जो है वो जानबूझकर क्या कर रहा है, जानबूझकर अलग अर्थ निकाल रहा है। तो घनश्याम हो तो कितु बरसो, तो घनश्याम हो तो यहाँ मत बरसो, कहीं और आ जाके बरसो। इस तरीके से राधा जी ने उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, जहां कृष्ण जब शब्द के कारण, अब देखो ये अर्थालंकार शुरू हो जाते हैं आपके। अर्थालंकार, अब तक तो हम क्या देख रहे थे, शब्द अलंकार। अब हमारे पास है अर्थालंकार, अर्थ के कारण। अब हम अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ाएंगे। अब तक तो हम किसके कारण बढ़ा रहे थे, शब्द के कारण। जब आप शब्द के कारण बढ़ाओगे तो अब आप उसके बाद में बढ़ाओगे अर्थ के कारण। जैसे जहां शब्द के कारण नहीं बल्कि अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आ जाती है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद भी हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, उल्लेख, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, पुनःति, मानवीकरण, प्रतीक और विरोधाभास। तो इस तरीके के यहाँ पर अर्थालंकार के भेद भी देखने को मिलेंगे। पीछे बता चुका हूँ 37 से 38 भेद मिलते हैं देखने को, लेकिन आपको 37 से 38 नहीं पढ़ने, क्योंकि कंपटीशन में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है। पता लगा सब कुछ पढ़ लिया लेकिन वो नहीं पढ़ा जो एग्जाम में आता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बनाकर रखनी है, लेकिन आपको कुछ तो याद रखने ही है। तो आप 8-10 देख लेते हैं, इनमें से कौन-कौन से हमें पढ़ने हैं। जैसे उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है? उपमा दी जाती है जब किसी की, कैसे?
जब किसी काव्य में रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। मतलब कहने का यह है, जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है उसके रंग, रूप और गुण, धर्म के आधार पर, तो वहां पर उपमा अलंकार बनता है। अब कैसा होता है? जैसे देखो, पीपर पात सरिसमन डोला। इसका मतलब यह है, जब वो कह रहा है कि यहाँ पर तुलना की जा रही है दूसरे व्यक्ति से, इसका मतलब यह है कि पीपल के पत्तों के समान मेरा मन डोल रहा है। तो वहां पर तुलना कर दी उसने को, किससे? पीपर पात सरिसमन डोला। इसका मतलब पीपल के पत्तों के समान, जैसे पीपल के पत्ते हवा में उड़ते रहते हैं ना, उसी तरीके से ये मन की बात कर रहा है कि पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्तों के समान मेरा मन डोल रहा है। ऐसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर देखो, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तुलना हो रही है। जहां भी तुलना होगी, ध्यान समझ जाना, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। इसका मतलब तुलना किससे हुई है? चंद्रमा के मुख से। अर्थात तुलना जो हुई है वो चंद्रमा से हुई है। किसकी? राम के मुख की। अर्थात राम का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। अब ऐसी मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इसमें क्या है? देखो, जो मखमल के झूले पड़े, जो झूला होती है, उन झूलों की जो तुलना की गई है, जो झोटे लगते हैं ना, जैसे इधर से ऐसे लगते हैं झूला पे, एक बार इधर से जाओगे एक बार इधर से, तो काफी ऊपर उठ जाते हैं। एक साइड से इधर से भी ऊपर उठ जाते हैं और एक साइड से इधर से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो ये क्या है? ये हाथी के से टीले बन जाते हैं। तो उसी से इन झूलों की जो तुलना की गई है, वो हाथी से की गई है। अर्थात वो इसी वजह से कह रहे हैं कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इसका मतलब मखमल के झूलों की जो तुलना की गई है वो हाथी से की गई है, अर्थात बड़े बड़े झूले लगते हैं वहां पर। तो उपमा अलंकार में इस तरह से देख। अब देखो, उपमा अलंकार जो है उसके चार भेद होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से पहचानेंगे हम। जैसे उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। तुलना किसकी की जाती है? जैसे मैं आपसे कह दूं, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जब राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर देखो, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अब ये बताओ कि तुलना किसकी की जा रही है? ये तुलना की जा रही है राम के मुख की। तो यहाँ पर राम का जो मुख होगा, इसमें जो मुख होगा वो क्या है? उपमेय होगा। ये ध्यान रखना। जिसकी तुलना की जाती है वही क्या कहलाता है? उपमेय कहला जाता है। उपमान कौन होता है? उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। अब यहाँ पर देखो, राम का मुख चंद्रमा के समान है, तो तुलना किससे की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो इसलिए यहाँ पर उपमान कौन बनेगा? उपमान बनेगा चंद्रमा। दूसरा होता है समानतावाचक शब्द। समानतावाचक शब्द में जो समानता बताते हैं, जैसे जिससे समानता बताई जाती है, जैसे अब यहाँ पर कुछ वर्ड आएंगे, जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान है। के समान आ जाए या से समान आ जाए, समझ लेना कि वो क्या है? समानतावाचक शब्द है। तो समानतावाचक शब्द कौन से होते हैं? जिससे तुलना बताई जाती है। और तुलना बताने के लिए आप के समान भी यूज कर सकते हैं, से समान भी यूज कर सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट कंडीशन होगी उसकी कि काव्य किस तरह का है, तो वहां पर उसी तरीके से हम क्या करेंगे? तुलना उसकी कर लेंगे। सी भी आ सकता है और सरिस भी आ सकता है, और भी बता सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि तुलना करने वाले शब्दों को ही समानतावाचक शब्द कहते हैं। अब जैसे साधारण धर्म, या इनको समान धर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जिस चीज के लिए तुलना की जाती है, या जो बात समान रूप से पाई जाती है। अब देखो, राम का मुख और चंद्रमा दोनों में समान बातें क्या है? कि राम का मुख भी और चंद्रमा का मुख भी सुंदर है। तो जो दोनों में समान रूप से पाई जाएगी उसी को इस साधारण धर्म कहते हैं। जिस बात का वर्णन समान रूप से किया गया हो उसी को ही हम समान धर्म या साधारण धर्म के नाम से जानते हैं। तो अर्थालंकार में जो उपमा अलंकार है उसके चार भेद देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है। इनको नहीं भूलना बिल्कुल भी। यदि इनको भूल गए, उपमा अलंकार का अर्थ निकालने में थोड़ी सी दिक्कत का तो महसूस करेंगे आप, और हो सकता है इस सवाल को ही गलत कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उपमेय अलंकार में क्या होगा? जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की गई है? राम के मुख की। उपमान जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की गई? चंद्रमा से। समानतावाचक शब्द में जिससे समानता बताई जाती है, और उसके लिए हम के समान, से समान, से, सरित से इत्यादि का यूज कर लेते हैं। वैसे ही आपका साधारण धर्म है। साधारण धर्म में क्या होगा? कि जिस चीज के लिए तुलना की जाती है, या जो बात समान रूप से पाई जाती है, दोनों में समान रूप से पाई जाती है। जैसे उसने कहा कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है,
तो इसका मतलब राम का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या सुंदर जो है ये जो सुंदर है ये साधारण धर्म है, अर्थात समान धर्म की संज्ञा देता है ये। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में क्या होगा, रूपक अलंकार में होगा जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना नहीं की जाती, जबकि देखो पीछे क्या हो रहा था, उपमान की उपमेय से तुलना की जा रही थी पीछे जब हम देख रहे थे, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात यहाँ पर बराबरी का सौदा होगा, यहाँ पर तुलना नहीं होगी, यहाँ पर कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे, उपमेय भी और उपमान भी। जैसे उपमेय बराबर उपमान के होगा, जिसकी तुलना की जाएगी और जिससे तुलना की जाएगी दोनों बराबर कर दिए जाएंगे यहाँ पर। या जहां उपमेय में ही उपमान का आरोपण कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इन शब्दों इन वाचक शब्दों का उल्लेख नहीं होता, उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह ज्यादातर आता है पहचानने के लिए। मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूँ, योजक चिन्ह ज्यादातर आएगा। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब वो कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो राम के जैसा धन नहीं पाया, उन्होंने उन्होंने राम जैसे जैसे राम है ऐसा ही धन पा लिया है, अर्थात उन्होंने राम जी को पा लिया है। इसलिए क्या करें कि यहाँ पर तुलना करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर अर्थ निकाला जाएगा और अर्थ भी कैसा होगा, सो समान। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ऐसे ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसका मतलब क्या है, देखो तुलना तो उन्होंने करी है अपने खिलौनों की चंद्रमा से, लेकिन जो कृष्ण जी हैं वो चंद्रमा को देखकर कहते हैं माता अपनी माता से कि मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए, खिलौना नहीं, मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए, अर्थात चंद्र खिलौना ही चाहिए, जो चंद्रमा रात को निकलता है उसको देख कर कह रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने तुलना जो की है वो हालांकि खिलौने देख कर की है, लेकिन वो उन्होंने उन्हें खिलौना नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अब चंद्रमा ही चाहिए। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। समय सिंधु चंचल है भारी, तो ये क्या है आपका, समय सिंधु चंचल है भारी। समय भी आपका क्या है, भारी है, और समय जो क्या है वो भी चंचल है, और जो सिंधु है वो भी आपका चंचल है। तो एक तरीके से दोनों ही क्या है, दोनों की तुलना क्या है, वो समान ही की गई है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल बंदो हरिराई में भी क्या है, ये रूपक अलंकार का ही आपका उदाहरण बनता है। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ध्यान रखेंगे, देखो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इनमें। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब पहचानने के लिए देखो सबसे अच्छा है, पहचानने के लिए ऐसा आएगा जैसे जब आप संभावना व्यक्त करोगे, यार मानो वो आ भी सकता है और नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अंदाजा लगा रहा है, और अंदाजा लगा रहा है तो क्या है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी, तो इस तरह के वर्ड वहां पर मिलेंगे। जैसे मानो, मनहू, मनहू, जाने, जनहू, जानो, ज्यो, इस तरह के वाचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे लट लटकनी मनु, मत मधुपान माधव पिए, तो इसमें भी क्या है, मनु, इसमें आप देख रहे हैं मनु आते ही क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब वो उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। जैसे ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, तो यहाँ भी क्या है देखो, ज्यों, ज्यों आया, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण होगा। नेक्स्ट, गोरे मुख पे श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, तो जो गोरा मुख पे जो श्याम है उसकी जो कुछ तुलना आप देखो यहाँ पर तुलना करने का ये प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आपको देखो ऐसे वर्ड देखने को तो मिल नहीं रहे, लेकिन क्या है यहाँ पर, गोरे मुख पे श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, तो वो तुलना में वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि गोरे मुख पे जो तिल होता है, वो काला तिल होता है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मनु चंद बिछाई से पौड़े शालिग्राम, तो जैसे गोरे मुख पे श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, मनहू चंद बिछाई के पौड़े शालिग्राम, इस तरीके से वो प्रेक्षा अलंकार के ये उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिर है आपका विभावना अलंकार। विभावना जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, या कोई कारण नहीं है लेकिन कार्य पूरा हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, अर्थात वो कह रहे हैं कि बिना पद चले, बिना पैर चले, और बिना कान सुने, और कर बिनु करम, बिना कर्म करे विधि नाना, सब कुछ हो जाता है। ऐसा क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है, आप सोच कर बताइए कि आप चल भी नहीं रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे हैं, और आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, और सारे काम आपके संपन्न हो जा रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो वो यही कह रहा है, जहां बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में होता है जब एक वस्तु का उल्लेख अनेक प्रकार से किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा,
वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख में सीधा सा है कि एक ही वस्तु का उल्लेख बार बार किया जाएगा, लेकिन अनेक प्रकार से होगा। जैसे जब कृष्ण कंस के द्वार रचित रंगभूमि में पहुंचे तो स्त्रियों ने उन्हें कामदेव, यदुवंशियों ने अपना हितैषी, नंद और नंद ने पुत्र, और कंस ने उन्हें यमराज समझा। इसका मतलब व्यक्ति तो एक ही है। व्यक्ति कौन है? कृष्ण। और जब कृष्ण है तो जब वो रंगभूमि में पहुंचते हैं, कंस के द्वारा जो रचित होती है, जब वो कंस को मारने के लिए जाते हैं, तो जो स्त्रियां थी, स्त्रियों ने तो उन्हें कामदेव की संज्ञा दी। और जबकि जो यदुवंशी लोग थे, क्योंकि कृष्ण जी जो थे वो भी यदुवंशी थे, वो यदुवंशियों ने अपना उन्हें हितैषी माना, और तथा नंद ने उन्हें अपना पुत्र माना, और कंस ने उन्हें यमराज माना, क्योंकि कंस को ही वो मारने आए थे। तो इस प्रकार से जब एक ही व्यक्ति का उल्लेख अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए या अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब देखो, अब आप सोचो कि जब इसका अर्थ ये है कि जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी, आग लगी नहीं, और लंका भी जल गई, जो लंका थी वो सारी जल गई, और जो निशाचर थे, निशाचर अर्थात जो राक्षस थे, वो सब भाग गए वहां से। अब आप खुद सोचो, जब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई? और लंका जब लंका जली ही नहीं तो राक्षस कैसे भाग गए? तो यहाँ पर क्या है, अतिशोक्ति होती है। ये हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, तो यहाँ पर क्या है? तो देखो, जब मुख नहीं है चंद्रमा है, इसका मतलब क्या है? भाई, मुख है, कोई मुख ही तो होगा, वो चंद्रमा तो नहीं होगा। तो उसी की तुलना यहाँ पर करने का वो प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वो बहुत ज्यादा बात कह रहा है कि मुख नहीं है, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की तुलना अब वो यहाँ पर कराने की प्रयास कर रहा है, लेकिन वो इतना बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है बात को कि वहां पर क्या हो जाता है, अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। ऐसे देखो, बाणों को देखते ही बैरियों के प्राण छूट गए। इसका मतलब बाणों को देखते ही, इसका मतलब क्या है? ए, बैरियों के प्राण कब छूटेंगे? भाई, बाणों को देखेंगे जब भी प्राण छूटेंगे, ऐसा नहीं। जब बाण चलेगा, जब बैरियों को बाण लगेगा, जब भी तो उसके प्राण छूटेंगे, ऐसा नहीं छूटेंगे देखकर भी। तो वहां पर भी क्या है, यहाँ पर भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का यहाँ पर प्रयास किया गया। नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? देखो, जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाता है, अर्थात इन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोपण कर दिया जाता है। जहां पर ध्यान रखना, पशु पक्षी की बात हो, निर्जीव वस्तुओं की बात हो, जैसे फूल वगैरह होते हैं, इनकी बात हो, वनस्पतियां होती हैं, तो वहां पर सबके सब क्या होगा, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल भी क्या है, एक तरीके से निर्जीव, मुस्काई है, कलियां क्या है, निर्जीव हैं। तो ये भी क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में भी क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे और देखो, जगी वनस्पतियां अलसाई, तो यहाँ भी क्या है, वनस्पतियां जो है वो अलसा रही हैं, तो वहां पे क्या है, वनस्पतियों की बात कर रहा है। तो ये सब पूरा का पूरा जो है आपका, ऐसे ही मुक धोती शीतल अलसाई, मुक धोती जो शीतल ठंडी हवा होती है वो मुक धो रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो सब का सब प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन करने का प्रयास कर रहा है कवि। यहाँ पर क्या होगा, आपका मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का होता है जब रंग, रूप, आकार आदि की समानता के कारण भूल से किसी वस्तु को देखकर किसी वस्तु का भ्रम हो जाता है। तो वहां पर होता है भ्रांतिमान। जब किसी वस्तु को देखकर, जैसे देखते हैं ना, यार ये तो मेरा बिल्कुल इस तरह से दिखता है, मेरा कजन दिखता है, तो वहां पर होता नहीं है, लेकिन वहां पर क्या हो जाती है, हमें भ्रांति हो जाती है। तो वहां पर भी ये इसी तरह का विचार करने का प्रयास करता है। जैसे कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी जब, जने औसक अंगार, सियु हर्षि उठी कर behave। इसका मतलब ये है, देखो, जब कपि का मतलब होता है बानर। बानर जो ये हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब हनुमान जी ने मुद्रिका दिखाई थी, हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं सीता जी से मिलने के लिए, तो क्या होता है, सीता जी जो होती हैं उनको भ्रांति हो जाती है कि ये जो वानर आया है, ये रावण का भेजा हुआ है कोई। और रावण जो है, रावण उनको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो इसी वजह से नए नए प्रलोभन के साथ आते हैं यहाँ पर सीता जी को मनाने के लिए। तो वो वानर को देखकर या हनुमान जी को देखकर भी वो भी यही सोचती हैं कि ये भी रावण का कोई भेजा हुआ दूत ही होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर वो इस तरह की बातें कहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, सीता जी को भ्रांति हो जाती है। लेकिन जब वो मुद्रिका दिखाते हैं,
मुद्रिका दिखाते हैं राम जी की, सीता मैया को, हनुमान जी, तो वहां पर उनको फिर एहसास हो जाता है कि हाँ, ये राम जी का भेजा हुआ ही दूत है। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे जब बादल तड़कते हैं ना, जब बिजली आसमान में बिजली तड़कती है, तो वहां पर क्या होता है? बिजली जब आसमान में तड़की तो वो मोर जो होते हैं, मोर नाच उठते हैं। इसका मतलब किसको? वो बादल को देखकर नहीं या बिजली तड़क को नहीं, वो घनश्याम जानकर अर्थात कृष्ण को जानकर ही मोर जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, अर्थात नाचना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर भ्रांतिमान अलंकार में आपको भ्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। जहां पर संदेह हो वहां पर संदेह अलंकार होगा। जैसे जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का संदेह हो, इसे पहचानने के लिए अथवा को की किदी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो संदेह प्रकट हो रहा है। अब यही नहीं पता लग रहा कि नारी है, ये साड़ी के बीच में नारी है या कोई और है, तो यहाँ पर संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा? संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में क्या होगा? जब वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक विरोधाभास का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य में क्या होता है? कटाक्ष पैदा होता है। वहां पर जब दो व्यक्तियों में विरोध हो जाता है ना, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो मोहब्बत कैसा जहर है? एक मीठा जहर। तो यहाँ पर क्या है? क्या मोहब्बत एक मीठा जहर है? नहीं। तो यहाँ पर वो विरोध करने का प्रयास कर रहा है, विरोधाभास अलंकार की यहाँ पर तुलना करने का वो कभी प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट फिर होता है आपका प्रतीप अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह पूरी तरीके से उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है, जबकि प्रतीप अलंकार में प्रसिद्ध उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है। इसी तरह अंतर है। अर्थात ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीक अलंकार, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे यह कमल राम के मुख के समान है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कमल जो है वो राम के मुख के समान, वहां पर क्या हो रहा था? प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना प्रसिद्ध के साथ की जाती थी, लेकिन यहाँ पर राम जी तो प्रसिद्ध है, क्या कमल भी प्रसिद्ध नहीं? तो वहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कमल की जो तुलना की जा रही है राम के मुख के समान कर दी जाती है। इस तरह से कह रहा है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। वो देखो, जो तपस्वी है, तपस्वी से लंबे थे देवदार, देवदार का मतलब होता है पेड़। पेड़ खड़े, चार खड़े पेड़। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या दोनों, देखो, जो तपस्वी है क्या वो पेड़ से लंबा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी तुलना करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो समानता, दोनों के बीच में समानता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर तुलना करने का उसने प्रयास किया है। तो देखो, ये हो जाते हैं आपके अलंकार। अलंकार में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। और इसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए आप अगली क्लास के लिए इंतजार कीजिए। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ होनी चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट नोट्स चाहिए, हिंदी के यदि कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।